हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. This is Dr. Neil Kamal. Good morning, friend. This is Dr. Neil Kamal, right? So, I'm science faculty. So today we'll be covering the topic called electricity. ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर जनरली स्कूल में करवाते हैं. कुछ स्कूल इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के लाइट को उठा लेते हैं. ठीक है, तो जब हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस है. ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस. तो चार्जेस हैं तो बेटा हम पहले चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं कि भाई चार्ज क्या होते हैं. बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है. यस बेटा, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर. कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. नेगेटिव साइन क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है. तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है. ठीक है बेटा, तो अब फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एक, ठीक है, सब्सटेंस है जिसका एक बॉक्स बना हुआ. ठीक है, और ये अल्टीमेटली किससे मिलके बना होगा? अल्टीमेटली यस एटम से मिलके बना होगा. ठीक है बेटा, और ये एक कोई दूसरा सब्सटेंस का बॉक्स है. ठीक है बेटा, ये सब्सटेंस ए है, ये सब्सटेंस बी है. ठीक है बेटा, तो अगर ये दोनों ही अल्टीमेटली किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से. ठीक है बेटा, और एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मैं यहाँ पर अगर प्रोटॉन बताऊं तो बीच में पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बीच में पॉजिटिव, बाहर इलेक्ट्रॉन, बीच में पॉजिटिव, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के किसी भी रीजन से यहां से उठ के यहां ट्रांसफर हो जाए तो बेटा अब यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? यस, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया. ठीक है बेटा, कितना? 1 यूनिट. ठीक है, इसको आप 1 यूनिट मान सकते हो. 1 यूनिट चार्ज डेवलप हो गया. ठीक है, जैसे हम मान लीजिए 9th में भी, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से उठ के आ गया, जैसे आपने देखा होगा कि बेटा आपने 7th 8th में पढ़ा होगा कि अगर हम एक कॉम्ब ले लें और उसको अपने सूखे बालों में घुमाएं, ठीक है बेटा, तो इट गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकती है. तो अल्टीमेटली क्या होता है? यस, कि बेटा कॉम्ब से जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं. ठीक है, और शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर उठ के, तो बेटा यहां पर अगेन 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया. बट यहां क्या चार्ज डेवलप हो गया? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गए तो बेटा यहां कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? यस, कौन सा बेटा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया तो बेटा यहां पर प्रोटॉन बच गए ना, तो ये 2 प्रोटॉन कौन से चार्ज जनरेट कर देंगे? पॉजिटिव. बिल्कुल सही बात है. तो अल्टीमेटली आप ये समझ गए कि पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता. अगर नेगेटिव चार्ज उठ के ट्रांसफर हो जाए तो उस जगह पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन वहां बढ़ जाते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. तो बेटा अल्टीमेटली खेल किसका? इलेक्ट्रॉन्स का सारा खेल है. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स का सारा खेल है बेटा, तो हम कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है बेटा? एक्सेस. ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ज्यादा हो गए. और यहां पे क्या हो गया बेटा? डेफिशिएंसी. ये हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटा नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप हुआ, उसको हम क्या कर सकते हैं? कॉपी में नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज. ठीक है बेटा, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या डेवलप हो जाता है? यस, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. अब ये यहीं पर रहेंगे. ठीक है, ये चार्ज अब मूव नहीं कर रहे, यहां से एक बार यहां पर आ गए. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहीं पड़े हुए हैं, तो बेटा इसी को बोलते हैं, अब ये चार्ज बॉडीज हो गई हैं, तो इसी को बोलते हैं बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. बिल्कुल सही बात है. ठीक है बेटा, तो अब मैं बेटा अब अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है कि भैया टोटल चार्ज कितना किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हुआ है, तो टोटल चार्ज को बेटा मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं क्यू से. बड़ा क्यू छोटा क्यू दोनों बुक्स में यूज होते हैं. ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल चार्ज जो है ये है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज कूलम. चार्ज की यूनिट होती है बेटा, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, आपने पढ़ी हुई है. ठीक है, तो ये जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है. तो टोटल चार्ज कितना डेवलप हुआ? इनटू बेटा 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये ई को मैंने यहां लिख लिया, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता कि टोटल चार्ज कितना होगा? ये लिख लो यहां पर, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आपको पता है. ये क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. और ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल चार्ज क्यू क्या हो जाता है बेटा, n इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो हो जाएगा टोटल, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं ना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है तो क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज, और इसकी टोटल चार्ज की यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या होगी, कूलम में होगी, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपके टॉपिक में, चैप्टर में, वो ये बनता है कि भैया 1 कूलम चार्ज, ठीक है, विल कैरी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन को मिला लें तो 1 कूलम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज होगा, ठीक है, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड बी देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बेटा सिंपल सी बात है, ठीक है, तो अगर ये है कितना आएगा तो फिर इसका आंसर बहुत ही आसान है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, यहां पर कितना है 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। इसी चीज को इधर ले गया, इसको इधर ले गया, कोई दिक्कत, मैं लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां 1 कूलम लिखते ही मैं इस क्वांटिटी को क्या करूंगा, ये इसके मल्टीप्लाई में, तो ये कितने आ जाएगी, यस, यहां 1 इलेक्ट्रॉन के डिवाइड में आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है बेटा, ये है 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन के इसमें आ गई, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अब, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिवाइड करना है, आसान है, इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यस, 10 पॉजिटिव का 19, यस, तो यहां आ गया 1.6 इंटू 10 पॉजिटिव में, ठीक है, पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, इतना मैथ्स तो आता होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां से पॉइंट हटाऊंगा, यहां 0 लगा दूंगा, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें से अगर एक 0 उधार ले लूं, ये 10⁻19 है, एक 0 लेना चाहता हूं, तो यहां पर एक 0 उसको दे दी, 100 कर दिया, 10 को कितना बना दिया 100, और 10⁻18 कर दिया, एक 0 लेके कर सकता हूं ना, और डिवाइडेड बाय 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 कूलम चार्ज चल रहा है बेटा, इस 100 को ये 16 पूरा पूरा काट देगा, कितने पे बेटा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, यस, एक कूलम चार्ज, ठीक है, विल कैरी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने हाथ से एक बार करके देखो इसको अभी, ठीक है, चलो ग्रेट, ओके, सो उसके बाद जब इतना समझ गया बेटा, तो आपको ये जरूर समझना चाहिए, ठीक है, कि भैया इसी को बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन चार्ज, कि चार्ज क्या होते हैं, ये इंटीजर नंबर होते हैं, इंटेग्रल नंबर होते हैं, ठीक है, Q इक्वल्स टू n इंटू ई, कि अभी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो Q इक्वल्स टू n इंटू ई, कि भैया जो टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो n इंटू ई होता है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है बेटा, तो ये इसको आप Q इक्वल्स टू n ई, टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल चार्ज, ठीक है, तो ये टोटल चार्ज की क्वांटिटी है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, कुछ स्कूल में पूछ लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, वो हमें आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये देखिए कि अब हमारे जो सिलेबस है उसमें क्या है, उसमें टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक तो हमने पढ़ा था, स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह रुका हुआ, जो मूव नहीं कर रहा उसको बोलते हैं स्टैटिक, बट हमारे टॉपिक का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है, मूविंग। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक रिवर जा रही है, ये रिवर मूव कर रही है, ये रिवर, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है रिवर, तो इसका जब पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, दैट वाटर हैज, यस, दिस रिवर हैज वाटर करंट, यस, इसके पानी में क्या है, करंट है। हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे कि भैया अगेंस्ट द करंट स्विम करना आसान है या विद द करंट स्विमिंग करना आसान है, यस, विद द करंट स्विमिंग करना आसान होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो ये करंट भी इधर जा रहा है, तो वाटर हमारी हेल्प करेगा। अगर हम अगेंस्ट द करंट स्विमिंग करेंगे, अगर हम ऐसे स्विमिंग करेंगे इस डायरेक्शन में जो कि रिवर्स है, तो वाटर को हमें बहुत मुश्किल आएगी, वाटर हमें पीछे धक्का देगा, हमें आगे जाना है। तो बेसिकली जो फ्लोइंग वाटर होता है इट हैज वाटर करंट, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर मैं यहां पर एक, ठीक है, पेन डाल दूं, ये वाला मार्कर इस पानी में डाल दूं, ये मार्कर पानी में फेंक गया तो कहां जाएगा, ये अपने आप ही आगे चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर मूविंग है, इट इज वाटर करंट। सिमिलरली जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जब फ्लोइंग वाटर हैज वाटर करंट,
तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, यस, उसको हम बोल देंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट, यस। जब एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए तो इट हैज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये होती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मूविंग, ठीक है, ये चार्ज मूव कर रहे हैं। अगर आप हमने इस तार को छुआ तो हमें क्या लगेगा, करंट, ठीक है बेटा। तो मूविंग चार्जेस, चार्जेस का मूव करना ही क्या है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, जो भी आप बोलो, ठीक है बेटा। तो ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए।